ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते वो साक्षात देवता है। और हमारे द्वारा किया गया धर्म कर्म पुण्य का फल सही समय आने पर उचित फल हमें प्रदान कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों काल में कभी ऐसी घटना घटित हो जाती है या होने वाली होती है जिससे हम भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। लेकिन शायद ये हम भूल जाते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटना घटित होती है उसके पीछे हमारा कर्म और धर्म होता है। और जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं ईश्वर। वैसे सुख संपत्ति साधन उनके जीवन में प्रदान कर देते उतने वैसे ही उनके जीवन में कामयाबी तरक्की के कई ऐसे मार्ग और रास्ते खोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुला राशि वालों के जीवन में शुक्र महाराज का प्रभाव हमेशा किसी न किसी रूप में आकर के तुला राशि वालों को धन देने का प्रयास करते हैं, दौलत देने का प्रयास करते हैं, लग्जरी लाइफ देने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बीच में जब शनि महाराज की एंट्री हो जाती है तब यहाँ से तुला राशि वालों के जीवन में एक नए अध्याय आरंभ होता है। उस नए अध्याय में शत्रु, रोग और ऋण, तीन बड़ी गंभीर समस्या जो बीमारी बन करके उभर कर हमारे समक्ष सामने आ जाते हैं। वहाँ हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन न तो हमारा कोई शत्रु होता है न ही कोई हमारा मित्र होता है। ये सब ग्रहों की चाल होती है। क्योंकि शुक्र महाराज वो ग्रह होते हैं जो सदैव तुला राशि वालों को धन दौलत देने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब जब देखा गया कि अत्यधिक धन दौलत तुला राशि वालों के जीवन में आ जाते हैं तब तब यहाँ पर राहु महाराज और शनि महाराज का आगमन होता है, जिसके कारण तुला राशि वालों के जीवन से धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अचानक से रातों रात पानी की तरह बहने लगते हैं। वहाँ तुला राशि वालों के लिए सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है कि उस पानी की तरह बहते हुए धन दौलत पद प्रतिष्ठा पर हम कैसे प्रतिबंध लगाएं, कैसे हम अपने जीवन में उस गंभीर समस्याओं से निकल करके बाहर निकले, कैसे हम गंभीर परिस्थितियों से निकल कर हम अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ से तुला राशि वालों के जीवन में एक अध्याय बंद होते और दूसरे अध्याय में अनेकों सुख सुविधा साधन तरक्की कामयाबी धन दौलत सफलता तरक्की शोर मचाती हुई देखती है। और ऐसा कहना तुला राशि वालों के लिए गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत, क्योंकि धन की चिंता आप लोगों को अत्यधिक सता रही है और खास करके छठे घर पर शनि महाराज का आगमन और यहाँ नौकरी छूट जाना, बिजनेस पार्ट पर प्रतिबंध लग जाना और वहीं शत्रु और रोग ने ऋण तीनों उत्पन्न हो जाना, वहीं पंचम घर पे राहु महाराज का आगमन जहां पर बिजनेस पार्ट करियर में अचानक से प्रतिबंध लगना, अचानक से मिलने वाले सफलता मिलने वाले कामयाबी से वंचित होना। वहीं आपके भाग्य के घर पर जब बृहस्पति महाराज का आगमन हुआ था तो एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि नहीं अब हमारे भाग्य का निर्माण होगा, अब हमारे भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, अब हमारे भाग्य का रास्ता खुलेंगे। लेकिन वास्तविक में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस समय जब देवस्पति आपके भाग्य के घर पर प्रवेश किए तो उस समय वक्री चाल में चल रहे। तो कहते हैं जब वक्री चाल में देवस्पति चलते हैं तो यहाँ तुला राशि वालों के जीवन में जो समस्या रहती है उस समस्या से छुटकारा नहीं दिला पाते। लेकिन आप लोगों के लिए एक बात अच्छी है कि आपके लाभ और आय के घर पर बैठे केतु महाराज धन का आगमन किसी न किसी तरीके से किसी तरीके से कर रहे थे, क्योंकि केतु महाराज आप लोगों के जीवन में वो समस्या संकट से बाहर निकालते हैं जब आप लोग गंभीर परिस्थितियों में फंस जाते हैं, चारों तरफ अंधकार छा जाते हैं, चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, चारों तरफ के कोई ऐसे किरण नहीं जो आप लोगों को आगे की रोशनी प्रदान करे। लेकिन एक केतु महाराज ही होते हैं जिनका प्रभाव देखा गया कि तुला राशि वालों के ऊपर सदैव किसी न किसी रूप में धारण करके तुला राशि वालों की जिंदगी संवारने का कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तीन बड़ी सफलता आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला तो हम धन की बात करेंगे, क्योंकि शनि महाराज के लिए तुला राशि उच्च की राशि मानी जाती है और आप लोगों की राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं। शुक्र महाराज और शनि महाराज दोनों ही परम मित्र होते हैं। लेकिन शुक्र महाराज का प्रभाव आप लोगों को तब नहीं दिखाई देता जब शनि महाराज यानी वक्री चाल में चल रहे होते या अस्त अवस्था में चल रहे होते। लेकिन जब वो मार्गीय अवस्था में चलते हैं या उदित हो जाते हैं तब शुक्र महाराज का प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। किस तरह से धन का आगमन होता है, किस तरह से कामयाबी सफलता तरक्की के साथ साथ लग्जरी लाइफ भी आप लोग जीने पर मजबूर और बेबस हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि धन का भूत उतर जाने वाला है, ब्रह्मांड इतना देने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड जितने ग्रह हैं सबके सब जीते जागते देवता है, सबके सब हमारे कर्मों का फल प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा हमारा कर्म प्रधान होता है और जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उस व्यक्ति को वैसे ही फल मिलते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में वैसे ही सुख संपत्ति साधन प्रदान प्राप्त करता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी
राजा जैसी ज़िंदगी जीते। हालांकि अच्छे कर्म सही होने के बावजूद भी कभी कभी देखा गया है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी गंभीर परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होने लगती है, लेकिन आने वाले समय में याद रखिएगा कि एक नहीं बल्कि कई ऐसी सफलता जो आपके कदमों के नीचे होगी। पहली सफलता की हम बात करेंगे तो धन का कई ऐसे रास्ते खुलने वाले, जो धन आपके पास से जा रहा था लेकिन अब वही धन लौटकर आपके पास आने वाली है। जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप गंवा चुके थे, वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लौटकर आने वाली है। जो शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था वो शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे करके ठीक होगा। जो शत्रु परेशान कर रहे थे गुप्त तरीके से, वो शत्रु का विनाश होगा। लेकिन एक बात रखिएगा कि दूसरे के ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे तो बहुत बुरा फल आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता हैं और आपके छठे घर पर रोग ऋण और शत्रु के घर पर विराजमान। कहते हैं व्यक्ति कितने भी धनवान क्यों न, साहसी क्यों न, निडर क्यों न हो, धन दौलत राजा क्यों न, यदि शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाए तो व्यक्ति के लिए वो धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए छल कपट से आप लोगों को बचना है, दूसरों की बुराई करने से बचना है, दूसरों के बहकावे में आने से बचना है। क्योंकि आज के दौर में देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने वाला यदि संकट समस्या में है तो हम उनकी जानकारी लेकर के दूसरों को बता देते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्म सबसे हमारा प्रधान है। वो व्यक्ति पहले से बुरे दौर में है, समस्याओं से घिरे हुए हैं और उसका परेशानी और हम बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उनकी जानकारी दूसरे आदमी को हम दे रहे हैं, तो दूसरे आदमी को फल तो मिलेगा लेकिन उसे 25% फल मिलेगा, लेकिन जानकारी देने वाले को 75% फल भुगतना पड़ता है, चाहे किसी भी स्तर पर। इसीलिए जो व्यक्ति दुखी हो उसका मदद कीजिए, उसका भला कीजिए, उन्हें आगे की राह दिखाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए, ना कि मनोबल तोड़ने का कार्य कीजिए। देखिए शनि और राहु की कृपा आप लोगों के ऊपर किस तरह से बदलती है और किस तरह से बसर आप लोगों के ऊपर बरसती है। क्योंकि जो लोग दूसरों को मदद करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, उनके ऊपर सदैव राहु और शनि की दृष्टि पड़ी रहती है। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि भाग्य के घर पर स्वयं बैठे देवस्पति मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। वहीं शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन जो आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन कामयाबी तरक्की की तरफ ले जाएगी। आप लोगों को जीवन में कई ऐसे आपके रास्ते जो बंद है वो रास्ते खुलेंगे। कई ऐसे परेशानियां जो बार बार चुनौतियां बन करके आपके सामने आ रही थी, वो चुनौतियां धीरे धीरे करके समाप्त होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, छठा घर और पंचम घर वो घर होते हैं जिस घर से हमें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी और वर्तमान काल में भी। लेकिन यदि हमारा कर्म धर्म अच्छे होते हैं तो इसी घर से हमें राहु और शनि इतने धनवान बना देते हैं, इतने सुख संपत्ति साधन लग्जरी लाइफ प्रदान कर देते हैं जो हम कभी वास्तविक में कभी न तो सोचे होते न समझे होते। और इसीलिए अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर हमेशा चलिएगा, क्योंकि सत्य हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। जब साथ छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में अधर्म का रास्ता खुल जाता है। उस अधर्म के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन का बर्बादी होना तय हो जाता है, सुख संपत्ति साधन से वंचित होना तय हो जाता है। और 2026 वालों जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, उतार चढ़ाव धीरे धीरे करके अंत होती हुई यहाँ नजर आएगी।